की ओर सीजीपीएससी में घोटाला सामने आ रहा है, जिसमें एक आवेदक बिना परीक्षा दिए ही इंटरव्यू की दहलीज तक जा पहुंचा। फर्जीवाड़े की शिकायत सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 को लेकर सामने आई है, जिसे अभ्यर्थी वीरेंद्र कुमार पटेल ने दायर किया। उन्होंने परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी का साक्षात्कार सूची में नाम आने को लेकर शिकायत की। सीजीपीएससी में घोटाला सामने आ रहा है, जिसमें एक आवेदक बिना परीक्षा दिए ही इंटरव्यू की दहलीज तक जा पहुंचा। फर्जीवाड़े की शिकायत सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 को लेकर सामने आई है, जिसे अभ्यर्थी वीरेंद्र कुमार पटेल ने दायर किया। उन्होंने परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी का साक्षात्कार सूची में नाम आने को लेकर शिकायत की। जो पीछे में 93 जो खाली था सीट, उस सीट में वो 92 जाके बैठा और ये मुझे पूर्ण विश्वास था कि 93 जो है अनुपस्थित है मुझे, और इसी आधार पर मैंने ज्ञापन सौंपा था इनको जांच के लिए। तो जांच के लिए तो उन्होंने पहले ही मुझे निराधार बता दिया था और मुझे न उपस्थिति पत्र दिखाया गया है और न ही मेरा दावा अभी भी है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। मुझे आईडी अपना प्रवेश पत्र दिखाने के लिए बोला गया था, मास्क नीचे करने के लिए बोला गया था और मेरा फोटो भी लिया गया था पूरे परीक्षार्थियों को, मेरा ही नहीं पूरे उस कक्ष के परीक्षार्थियों के द्वारा। अच्छा। तो उसको उस वीडियोग्राफी को भी नहीं दिखाया गया। तो संदेह हुआ कि कुछ ऐसा घटना हुआ था और उस घटना के आधार पर मैंने देखा कि उस खाली जो जगह था उसका नाम आया है। खाली जगह कौन था? 93। अच्छा, और उसमें जाके बैठा था जाके। फर्जीवाड़े का मामला गरमाते ही सोशल मीडिया में एक आंसर शीट भी वायरल हो गई है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका उसी कैंडिडेट की है जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 में शामिल हुआ था। हालांकि इसकी हकीकत की पुष्टि IND24 नहीं करता। वहीं दूसरी ओर पीएससी ने मामले की जांच कर सभी आरोपों को निराधार बताया। वीरेंद्र कुमार पटेल उन्होंने शिकायत की है कि उसके पीछे का अभ्यर्थी अनुपस्थित था, उसके बाद भी उपस्थित दिखाकर उसको साक्षात्कार के लिए योग्य पाया गया है। हमने प्रारंभिक रूप से जांच की है तो उसमें हमने पाया है कि उनके जो शिकायत है वो सही नहीं है। अब उसके पीछे जो इनका रोल नंबर है 3691 शिकायतकर्ता का, उसके बाद जो रोल नंबर है 3692 वो जरूर अनुपस्थित है। उसके बाद है 3693 जो उन्होंने उल्लेख किया है अपने शिकायत में, वो उपस्थित पाए गए हैं। हमने केंद्र अध्यक्ष को और उस जो केंद्र के जो वीक्षक हैं उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की है। उसके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, सिटिंग रूम है, उपस्थिति पत्रक है जिसमें अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं, उसमें 3693 अभ्यर्थी उपस्थित हैं और वो फिर परीक्षा में अर्ह भी पाए गए हैं। परीक्षा का जैसे संचालन होता है मैंने तो वैसे ही करवाई। देखिए इसका रोल नंबर जो था 91 था, लास्ट का फिगर बता रही हूँ 91 था। वो बोल रहा है कि 93 वाला जो बच्चा है वो मतलब जो 93 है वो मेरे पीछे नहीं था, मतलब वो 93 जो उपस्थित था वो उसको बता रहा है कि अनुपस्थित था, जबकि हम लोग सिटिंग प्लान सब कुछ यहाँ पे अपने साथ ले आए हैं। वो प्रेजेंट था, जो 92 था वो एब्सेंट था। 91 के बाद तो 92 आता है ना, 92 एब्सेंट था, 93 प्रेजेंट था। तो दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि ये पीएससी के द्वारा वीडियोग्राफी करवाई नहीं जाती है, न हमको निर्देश है और न मैंने करवाई हूँ। सोशल मीडिया में वायरल इस शिकायत को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, जहां बीजेपी का कहना है कि सरकार को मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक गड़बड़ियां तो साल 2017 और 2005 में हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो तथ्य सामने रखे उनकी जांच की जाएगी। एक बहुत बड़ा मामला है, सरकार को तो स्वयं उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि सहायक प्राध्यापक का जो विषय आया है और जो व्यक्ति अनुपस्थित है, जो छात्र अनुपस्थित है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये अपने आप में एक नई कार्यप्रणाली, मुझे लगता है ये शायद AO ह्यूम की जो पार्टी है वहां की कोई नई प्रणाली है कि आप अनुपस्थित रहो और आपका चयन हो जाता है। ये कहीं दिख सकता है तो कांग्रेस शासन में दिख सकता है। गड़बड़ियां तो 2017 वगैरह में हुए थे और 2004-05 में हुआ था। उसी गड़बड़ियों को तो हम लोग आज तक हमारे नौजवान झेलते रहे। अभी कोई गड़बड़ी है तो तथ्य सामने रखें, उसकी जांच कर ली जाएगी, लेकिन पहले तथ्य तो रखें। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी के आक्रामक रुख के बाद अब पीएससी ने दूसरी बार अपनी सफाई दी है। वहीं परीक्षा केंद्र के लगभग 88 अभ्यर्थियों के चिन्हांकन संबंधी शिकायतों को निराधार बताया। चलिए अब मामले में पीएससी भी दे डाली। वहीं दूसरी ओर
इसे लेकर बीजेपी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बहरहाल अब देखना होगा कि मामले में आगे कोई कहानी बची भी है या इसे दी एंड मान लिया जाए। IND24 के लिए रायपुर से कैमरामैन धर्म साहू के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। आगरमालवा के